विंटर सूट की पैंट्स बनाने के बाद अब मैं जैकेट बनाऊंगी। जैकेट बनाने के लिए मैं दूसरा अपना दस्ताना लूंगी, दूसरा अपना ग्लव्स लूंगी। उसको उसी तरह से यहाँ जहाँ मेरा अंगूठे की तरफ है वहाँ से उसको मैं इस तरह सीधा काट दूंगी और नीचे की तरफ से जहाँ से मेरी फिंगर स्टार्ट हो रही हैं वहाँ से उसको कट कर दूंगी इस तरह से। ठीक है। अब जो मेरे दोनों दस्तानों की फिंगर्स मैंने कट की है उसके बाद देखिए ये इस तरह से फिंगर्स आ जाएगी। इस मेरा फिंगर्स का सेट है उसमें छोटी उंगली से जो तीसरी फिंगर है इसको हम निकाल देंगे। दोनों सेट की इसको मैंने कट कर लिया। ये ऐसे फिंगर आ जाएगी मेरे पास। इसको भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया इस तरह से। ये इसकी आ गई। अब ये सारे फिंगर्स को मैं रख दूंगी। कुछ भी फेंकिएगा मत, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अभी जो मैंने फिंगर्स निकाली हैं, ठीक है, इसका फ्रंट काट लीजिए इस तरह से दोनों तरफ का। अगर आप बंद बाजू बनाना चाहते हैं, मतलब जो हाथ पे भी बंद रहे, तो इसका काटिएगा मत, ये पूरी कवर्ड बाजू बन जाती है। और अदरवाइज इसको काट के ये मेरी स्लीव्स बन जाएगी। ठीक है। अब इसको लगाना किस तरह से है, जो मैंने ये कट किया था इसको भी मैं इस तरह से यहाँ फ्रंट में करूंगी। अभी फ्रंट में करके, ठीक है, ये देखिए जो मैंने यहाँ से कट किया था ये तो कॉर्नर था मेरा, इसको मैं इस तरह बीच में ले आऊंगी। बीच में लाके यहाँ पे आप देखेंगे ना, फील करेंगे तो ये थोड़ा बॉर्डर सा बना हुआ है ऊंचा सा। इसके बिल्कुल साथ से अपने इधर इसको लेकर लगाएंगे, यहाँ निशान लगा लेंगे और यहाँ पे एक छोटा आपको गोल कट देना है ऐसे गोलाई में। अगर आप पेंसिल से मार्क भी कर रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहा, तो हम इसको अंदाजे से करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे और देखिए मैंने इसको लगाया तो ये मेरा जहाँ वाइट शुरू हो रहा है उससे पहले ही खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा इस तरह गोल कट देना है। तो अब इसको मैं इस तरह अंदाजे से लेके, बहुत छोटा कट दीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं। ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर उसको समेट ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा कट दीजिए इस तरह से। इसी तरह एक कट मैं यहाँ दूंगी। ये दोनों तरफ से मेरा कट आ गया, ये मेरा बाजू का बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ फ्रंट पे से मैं पूरा कट कर लूँगी। जो मेरा आधा खुला हुआ आ रहा था इसको मैं पूरा कट कर लूँगी। ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से आ गया। अब मैं उल्टी साइड अपनी लूँगी, उल्टी साइड है मेरी। बाजू को इसके अंदर से इस तरह से डालूंगी। आप चेक कर लीजिएगा बाजू की सीधी साइड और हमारी जैकेट की सीधी साइड, ये दोनों इस तरफ आ गए और ये मेरा इधर आ गया। तो अब मुझे अपना सुई धागा लेना है। बाजू का सीधी साइड और जैकेट की सीधी साइड इधर आ रही है, उल्टी तरफ से इसके अंदर से डाल के यहाँ से अब अपनी सुई को जैकेट के इसमें डालिए और एक तरफ बाजू के अंदर डालिए। इन दोनों को पकड़ के अब हम इस तरह गोल गोल ही इसकी सिलाई कर लेंगे। मुश्किल नहीं होता, एक बार करने बैठेंगे तो बहुत आसानी से बन जाता है। अगर गोल गोल इस तरह से करेंगे सुई को, मतलब देखिए धागा मेरा पीछे की तरफ है और यहाँ इसको इस तरफ मैं ले रही हूँ तो धागा मेरा इधर से आएगा। ये मजबूती भी देता है और सफाई भी देता है हमारे काम में। अब इस तरह खींच के इसको पूरी को मैं सी लूंगी। देखिए ये मैंने पूरी चारों तरफ से सी ली है। पीछे से इस तरफ का इस तरह का आएगा। ये इतना ज़्यादा फर होता है, थोड़ा दिखना मुश्किल होता है, बट सिलाई में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। बिलीव मी, सिलाई में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। और ये फ्रंट से इस तरह का दिखेगा। देखिए बाजू मेरी इस तरह से आ गई। इसी तरह मैं दोनों तरफ कर लूंगी। तो दूसरी बाजू मैं इसी तरह जोड़ लूंगी। ये देखिए दोनों बाजू जोड़ के कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मुझे अपना नीचे का जोड़ना है। तो नीचे एक तरफ एक इस तरह से मैं घुमा के इसको
कर दूंगी। अगर आप उल्टा करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये देखिए, अगर मैं इसको उल्टी तरफ से मोड़ती हूँ तो ये मेरा ऊपर इस तरह से उठा हुआ आएगा। तो अगर आप इस तरह से मोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। मैं अंदर की तरफ से मोड़ रही हूँ, तो अंदर की तरफ से मोड़ के एक पूरी सिलाई कर लेंगे। हम सिलाई हम उसी तरह से करेंगे। यहाँ फ्रंट में पहले मैं ये धागा अपना डाल रही हूँ, ये गांठ मेरी नीचे आ गई। अब यहाँ फोल्ड करके यहाँ से मैंने लिया इस तरह से, फिर छोटा सा लेके इस तरह से मुझे अपने पूरे इस पे टाँके लेने हैं। अगर टाँका थोड़ा बड़ा भी आता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा इतना फर होता है कि वो दिखते नहीं हैं। बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे टाँके लें, वरना वो आगे की तरफ दिखेंगे, वो थोड़ा कम अच्छा लुक देते हैं। इस तरह से मैं पूरे में इसको कर लूँगी। देखिए पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये हो गया। अब ये मेरा फ्रंट पे से इस तरह करिएगा तो ये नीचे सफाई आ जाती है बिल्कुल इस तरह से। ये आ गया बाजू। अब मुझे अपनी बनानी है बटन पट्टी। देखिए बटन पट्टी के लिए ये मैं 2 फिंगर ही ले रही हूँ। जो ग्लव्स की फिंगर थी उनको मैंने कट कर लिया। ये है 2 से तो मैंने अपनी बाजू बना ली थी, अभी ये मेरे पास और बची है, तो इससे मैं यहाँ पे बटन पट्टी बना रही हूँ। ठीक है, बटन पट्टी बनाने के लिए यहाँ से सिलना शुरू कीजिएगा और इसको खींच के, थोड़ा सा खींच के, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खींच के यहाँ तक इसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद हम कॉलर को इस तरह सी देंगे तो ये हमारी लुक इस तरह की आएगी। तो यहाँ पे इसकी हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो दोनों तरफ, एक तरफ ये और एक तरफ ये, इसको इस तरह से सींचिए। उसके बाद हम इसको इस तरह टर्न कर देंगे तो ये एक के ऊपर एक आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, आप करके देखिए। पहले मैं इसको इधर से सीना शुरू कर रही हूँ। ये मैंने अपना सुई धागा लिया, अब सीधी तरफ ही है ये मेरी, और ये मैंने इसको लिटाने, इस तरफ से लिटा के यहां से मैं सी रही हूं। इसका मैंने ऊपर का जो फ्रंट बंद था वो मैंने काटा नहीं है, वो उसी तरह से है। और ये डबल पट्टी ही ली है क्योंकि मेरे पास फिंगर एक्स्ट्रा थी। नीचे जैकेट को नहीं खींचना, ऊपर फिंगर को थोड़ा सा खींचना है इस तरह से। ऊपर पट्टी को थोड़ा सा खींच के जैकेट को नीचे दबा के कि मैंने पूरा सी दिया है। अब मुझे इसको यहाँ पे इस तरह से दबा के, ताकि ये मेरी राइट साइड आ जाए। तो मैंने धागा कट नहीं किया है, यहीं से मैं धागे को ऊपर ले लूँगी और यहाँ पे छोटे छोटे टाँके लेके इस तरह से मैं कर दूँगी। तो ये मेरी सफाई भी आती है और एक बहुत रिच लुक भी देती है। इसको मैंने इस तरह से सीधा कर दिया। और यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए, एक तरफ की मेरी बटन पट्टी इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी। तो दूसरी मेरे को बटन पट्टी भी इसी तरह करनी है। यहाँ से लेके इसको इस तरह से मैं करूँगी, खींच के थोड़ा सा यहाँ से पूरा सिलाई करके, और फिर इसको टर्न करके यहाँ पे भी सिलाई कर लूँगी। ये मैंने दोनों तरफ से सी लिया है, ये इस तरह से आ गया।
अब इनको बटन पट्टी को मैं एक के ऊपर एक रख दूंगी, तो ये मेरी जैकेट इस तरह की आ जाएगी। अब इसके बाद जस्ट मुझे, अगर आप चाहें तो कॉलर को ऐसे छोड़ सकती हैं, और वरना एक बहुत अच्छा लुक आता है, मैं कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक एक टांका मार दूँ। इस तरह से तो मैं अपने कॉलर को इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पे एक टांका मार दूँगी। बस बहुत ज़्यादा इसको पक्का नहीं करना है, एक टांका मार के मैं इसको बाहर काट दूँगी। सेम मैं दूसरी तरफ से भी करूँगी। इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे टांका लगा दूँगी। अब इसके ऊपर आप चाहें, यहाँ बटन पट्टी के ऊपर कोई फैंसी बटन लगा सकती हैं, कुछ चिट बटन लगा सकती हैं, कोई फैंसी बटन लगा सकती हैं, किसी भी तरह से आप इसको इन्हेंस कर सकती हैं। ये आपकी हो गई जैकेट तैयार। ये हो गई मेरी जैकेट तैयार। अब हम इसकी कैप और इसकी सॉक्स बनाएंगे।